माँ ठाकुरी जय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लास। आज हमारे गणित में जो टॉपिक है वह है मल्टीपल्स यानी कि गुणन। गुणन को ही अपवर्त नाम से भी जाना जाता है। किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त उसका जो संख्या होती है उसका गुणन कहलाती है। नॉर्मली अगर हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमको गुणनफल मिलता है, कहते हैं ना हम। तो जो हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं वह गुणनफल ही क्या होता है, गुणन होता है। जैसे मैंने 12 को 3 से गुणा कर दिया, 12 कम 12 24 बार दिया 36। तो 36 क्या है, 12 का या फिर 3 का गुणन है। क्या है, गुणन, मल्टीपल। और जो ये हैं ये संख्याएं आपस में गुणा हैं। जैसे 3 का भी गुणन है और 12 का भी गुणन है। अगर मैं 3 के लिहाज से बोलूँ तो होगा ये 3 का 12वां गुणन। अगर मैं 12 के हिसाब से बोलूँ तो यह होगा 12 का तीसरा गुणन। तो इनको जो समझने का है तरीका वह यह है कि दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि प्रथम गुणन करके बोल देता है, प्रथम 3, प्रथम 4, प्रथम 2, कुछ भी पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन में। तो मैं एक प्रश्न ले लेती हूँ, मैं लेती हूँ 5 के प्रथम 3 गुणन। 5 के प्रथम 3 गुणन या 5 के प्रथम 5 गुणन होते हैं, ठीक है, या 6 गुणन 10 गुणन कितना भी पूछ सकता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा खतरनाक तो है नहीं, ये सिर्फ पहाड़ा पूछ रहा है हमसे, ठीक है। यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15। तो 5 का प्रथम गुणन 5 है, 5 का द्वितीय गुणन 10 है और 5 का तीसरा गुणन 15 है। तो 5 के प्रथम 3 गुणन हैं 5, 10 और 15, यानी 5 एकम 5 15 5 या 15। अगर चौथा पूछता है 5 को 20, पाँचवा पूछता है 25, तो पहाड़ा लगा लगा के आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका है, यह पूछ देगा कि 5 का 25वां गुणन, 25वां गुणन। किसी भी संख्या के पीछे वहाँ लगा के पूछ देगा उतने नंबर का गुणन क्या है, उतने नंबर का मल्टीपल क्या है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, 5 का पूछा है तो 5 को लेना है। कौन से नंबर का गुणन पूछा है, 25, तो वह नंबर लिख देना है। 25वां बोला है तो 25 लिख देना है, आपस में गुणा कर देना है। तो 25 पंचे 125 होता है, या फिर मैं 5 को गुणा करूँ, 25 की 5, हंसी लगो 2, 5 दूनी 10, 11 12, 125। तो 5 का 25वां गुणन है 125, ठीक है। तो ये दो तरीके से गुणा करना या गुणन निकालना हमको आ गया है। तो पूर्ण परिणाम भी होते हैं। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था, अगर मैंने 25 लिया है तो 25 एक कम 25, कहने का सिंपल मतलब है हर पहाड़े में एक कम करके जो हम बोलते हैं या वंजा करके बोलते हैं तो वही संख्या दिखाई देती है। तो हर संख्या को 1 से गुणा करो तो वह अपना स्वयं का पहला गुणज होती है। अगर मैं कहूँगी 8 का फर्स्ट गुणज क्या है तो 8 एकम 8। अगर मैं बोलूँगी 9 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है तो 9 1 जा 9, है ना। हर संख्या का पहला गुणज वह स्वयं होती है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। किसी संख्या का गुणज उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। तो कोई संख्या है तो उसका पहला गुणज तो वह खुद होती है, यानी अपने बराबर होती है। दूसरा है उससे बड़ा होता है। अगर मैं 25 दूनी कहूँगी तो 50 होगा, 25 तियाँ कहूँगी तो क्या होगा, 75 होगा। तो देखो यहाँ से आगे को बढ़ते रहेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां करके आगे को बढ़ते रहेंगे तो उससे बड़ी संख्याएं मिलती रहेंगी। और अगर हम पहली बार किसी संख्या को 1 से गुणा करें या प्रथम गुणज देखें तो प्रथम गुणज वह संख्या अपने ही बराबर होती है, क्योंकि वंजा होता है या एकम होता है हिंदी में, तो वह अपने बराबर होती है। किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम कभी हजारवां गुणज बोलेंगे, कभी लाखवां, कभी करोड़वां, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। कोई किसी से कुछ भी पूछ सकता है कि भाई इतने नंबर का गुणज क्या होगा, तो हमको गुणा करके दे दिया तो हो जाएगा, ठीक। तो ये नहीं है कि असंख्य है, बिल्कुल इन्फिनिटिव है, कोई पता ही नहीं है कि हम कितने कहाँ तक गुणज निकाल सकते हैं। अगर इसी में हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड तो कहते हैं फिक्स है ना, कि किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन किसी संख्या का गुणज मल्टीपल निश्चित नहीं होता है। तो और एक बात समझने वाले कि कोई भी संख्या हो उसका सबसे छोटा गुणज 25 एकम, जो 25 एकम 25 हमने कहा था, इससे एक बात साबित होती है कि कोई भी संख्या
का सबसे छोटा गुणन या सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वह उसी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या अपना एक गुणज होती है, या फिर हम कहें प्रत्येक संख्या अपना एक सबसे छोटा गुणज होती है। यानी संख्या सबसे छोटा गुणज होती है, उससे छोटा कोई गुणज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नियम नंबर 1, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। यानी हर संख्या 1 से गुणा की जाती है तो वह अपने ही बराबर आती है। किसी संख्या का गुणज उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पहला गुणज होता है वह संख्या के बराबर होता है और उसके बाद जो भी गुणज आते हैं वह संख्या से बड़े होते जाते हैं। किसी संख्या के गुणजों की गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि गिनती में किसी को किसी से कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा किया जा सकता है। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।